All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the chapter 18 costs. और उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में ब्रेक इवन को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया, हर एक चीज ब्रेक इवन से रिलेटेड अंडरस्टैंड की। आज हम अपने सिलेबस का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बजटिंग। सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये बजटिंग का चैप्टर क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या है इस चैप्टर में। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज बजटिंग। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज बजटिंग। ये बजटिंग क्या है सर, हम इसके इसका बैकग्राउंड, इसकी सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसका प्रोसेस, एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, बजटिंग की डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, वेरिएंसेस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में थॉरोली पढ़ेंगे कि सर बजटिंग क्या होता है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, प्रोसेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है बजट्स का यूज करने के, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं हमारे पास, और वेरिएंसेस हम पढ़ेंगे। तो सर ये जो वर्ड बजटिंग है, बजटिंग, ये वर्ड निकला है बजट से, ये निकला है वर्ड बजट से। और सर बजट्स क्या हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। बजट्स है फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल टारगेट। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बजट्स क्या होते हैं, बजट फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल टारगेट है जो बिजनेस ने सेट किया है आने वाले टाइम के लिए कि ये अचीव करना है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, फाइनेंशियल टारगेट। मैं आपको एक अक्सर सवाल आता है मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर क्या बजट फोरकास्ट सेम होता है, इज बजट एंड फोरकास्टिंग सेम। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोनों फ्यूचर के लिए होते हैं, बजट्स एंड फोरकास्ट दोनों फ्यूचर के लिए होते हैं। बजट्स और फोरकास्ट दोनों आने वाले टाइम से रिलेटेड होते हैं। बस दोनों में फर्क यह है कि फोरकास्ट में हम ये कहते हैं कि इतना होगा, फोरकास्ट इतना होगा। बजट्स में हम कहते हैं इतना करना है, ये करना है। तो जो होगा फोरकास्ट, करना है बजट्स। आई रिपीट, होगा फोरकास्ट, करना है बजट। फ्यूचर में इतनी सेल्स होंगी, फोरकास्ट। फ्यूचर में इतनी सेल्स करनी है, बजट्स, टारगेट। तो बजट क्या है सर, फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल टारगेट है। किस चीज का फाइनेंशियल प्लान टारगेट है, गौर से देखिएगा, हमारी इनकम और
हमारे एक्सपेंडिचर का। ये लीजिए, आने वाले टाइम में हमें ये इनकम करनी है, बजट। आने वाले टाइम में इतना एक्सपेंस करना है, बजट। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लान, बजट्स की मदद से हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। हाउ मच वी वांट टू अर्न, हाउ मच वी वांट टू स्पेंड। हम कितना अर्न करना चाहते हैं, क्या टारगेट है, और हम कितना खर्च करना चाहते हैं, क्या टारगेट है, बजट्स। तो सर, बजट्स वर्ड, तो सर फिर बजटिंग क्या होता है? ये बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय बजटिंग देन? अगर बजट फाइनेंशियल प्लान है, तो सर फिर बजटिंग क्या चीज है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बजटिंग इज द प्रोसेस। अब बजटिंग क्या है? ये प्रोसेस है। बजट फाइनेंशियल टारगेट है, बजटिंग प्रोसेस है सर किस चीज का? ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, implementing and monitoring budgets। अगर बजट तो फाइनेंशियल प्लान है, बजट तो फाइनेंशियल टारगेट है, बजटिंग है पूरा प्रोसेस, बजटिंग है पूरा प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस के सराउंडिंग में सेटअप क्या है। उसके बाद हम अपने टारगेट सेट करते हैं, टारगेट्स के, अच्छा ये इन्वायरमेंट है, ये कंडीशंस हैं, ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल है, ये कॉम्पिटिटर्स है, ये लेवल ऑफ कंपटीशन है, लोकल मार्केट में ये चेंजेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ये चेंजेस हैं, ग्लोबली ये चेंजेस हैं, इकोनॉमिकली ऐसा हो रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर ये हो रहा है, हमारे पास ये लेबर अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज हैं, आप बताओ फाइनेंशियल टारगेट्स क्या होंगे हमारे। तो हम टारगेट सेट करते हैं। बजटिंग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है आमतौर पे तो, और बहुत टाइम लगता है इसके प्रोसेस में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के चंद बड़े कामों में एक काम है सर, पूरा बजटिंग करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा, बजटिंग के बगैर दुनिया का कोई बिजनेस नहीं चल सकता, कोई बिजनेस नहीं चल सकता, दुनिया का कोई बिजनेस बगैर बजट्स के चल ही नहीं सकता। इवन अ पर्सन लाइक एलॉन मस्क विल गो बैंकरप्ट विदाउट बजट्स। टारगेट्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल लिमिटेशन और बाउंड्रीज नहीं होंगी, बंद, गॉन। वो एलॉन मस्क मतलब टेस्ला, जेफ बेजोस चलो amazon, मार्क जकरबर्ग चलो मेटा, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं बिजनेस की। ऐसा थोड़ी है कि मेटा अगर किसी नए प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे लगा हुआ है तो वो इनसेन एबनॉर्मल बल्कि अनलिमिटेड फंड्स अलॉट करेगा, नहीं, लिमिट होगी। अगर उसे कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, सर ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फंड्स हैं आप डिपार्टमेंट के, नो, लिमिट होगी, लिमिट।
कि ताकि हम एक लिमिट लगा सकें कि इससे ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल टारगेट्स। तो बजट क्या है? पहले तो फाइनेंशियल टारगेट सेट करना। ऐसी बात है, फाइनेंशियल टारगेट सेट करना आसान काम थोड़ी है। आपको पूरा बिजनेस का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, रियलिटी को देखना पड़ेगा। फिर आप एक फाइनेंशियल लिमिट, फाइनेंशियल टारगेट सेट करोगे। जब आप फाइनेंशियल टारगेट सेट करोगे, हाँ, तो उससे रिलेटेड और बजट्स बनेंगे, उस अमाउंट से रिलेटेड आगे हम बजटिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो प्रोसेस, बजटिंग प्रोसेस में हमें पता चलेगा कि वी हैव मल्टीपल बजट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स तो होते हैं, बहुत सारे बजट्स होते हैं, तो हमें बहुत सारे बजट सिंक्रोनाइज मैनर में बनाने पड़ते हैं। जब सारे बजट्स बन जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर किया जाएगा कि क्या बजट्स अचीव हुए, फाइनेंशियल टारगेट्स क्या लिमिट्स के अंदर रहे या लिमिट क्रॉस कर गए। अगर लिमिट के अंदर रहे तो क्यों रहे, क्या वजह थी। लिमिट्स क्रॉस कर गए तो क्यों, क्या वजह थी। क्या हमने टारगेट्स अचीव किए, कितने टारगेट्स अचीव किए, कितने से रह गए। ये सब बिजनेस की परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन में मदद मिलती है हमें। तो ये है पूरा प्रोसेसिंग ऑफ बजट्स। तो नोट कीजिएगा सर, बजटिंग में हम क्या करते हैं। नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बजटिंग में हम टारगेट सेट करते हैं। सेट्स टारगेट्स। सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन। फिर हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कंपेयर करते हैं एक्चुअल वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस। तब ये देख सके कि क्या परफॉर्मेंस रही, जो हमने टारगेट सेट किए थे क्या वो हम अचीव कर पाए या नहीं। और फिर रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों नहीं कर पाए, कितना रह गए, कितना डिफरेंस आया, कहाँ तक टारगेट अचीव हुआ। और अगर अचीव हो गया तो क्या रीजंस थी। अचीव अचीव से भी ज्यादा चले गए आगे, उसकी क्या रीजंस थी। नहीं अचीव कर सके तो उसकी क्या रीजंस। जब बिजनेस को रीजंस पता होंगी तो बिजनेस उन पे काम करेगा और आगे अपने आप को और इम्प्रूव करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, दिस इज बजटिंग। नोट कीजिएगा सर, बजटिंग से रिलेटेड एडवांटेजेस आते हैं कि सर क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों करते हैं हम बजटिंग, क्या एडवांटेजेस हैं सर बजटिंग के, क्यों क्यों करते हैं बजटिंग, कोई एडवांटेजेस होंगे तो बजटिंग के। बिल्कुल सिंपल एडवांटेजेस हैं। अब हम अपने सिलेबस के लास्ट चैप्टर पर हैं, तो हमें ऑलरेडी काफी हद तक चीजों का आइडिया है कि सर बजटिंग के क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये हमें प्लानिंग करने में मदद करता है। बिजनेस की पूरी प्लानिंग मिल जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। बिजनेस के कंट्रोल करने में मदद करता है, कंट्रोल करने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास उनका बजट होता है, एचआर डिपार्टमेंट के पास उनके टारगेट्स होते हैं, राइट। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास अपने फाइनेंशियल टारगेट्स हैं। और फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर टीम्स हैं तो उन टीम्स को भी अपने अपने इंडिविजुअल टारगेट्स पता होंगे, और उन टीम्स के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल लोगों को भी उनके टारगेट्स पता होंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंट्रोल में रखते हो। ये बजट का बहुत बड़ा फायदा है। बजट अलग अलग नहीं होते बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिंक्रनाइज बनते हैं, कोऑर्डिनेटेड बजट्स बनते हैं। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगी।
बजट्स क्रिएट कोऑर्डिनेशन। टॉप मैनेजमेंट से बजट पास डाउन हो रहे हैं लोअर मैनेजमेंट तक, तो कोऑर्डिनेशन हो रही है। डिपार्टमेंट के अंदर बजट्स कोऑर्डिनेट पास डाउन हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। एचआर बजट बनाने के लिए फाइनेंस से कांटेक्ट कर रहा है, मार्केटिंग से कांटेक्ट कर रहा है, परचेज से कांटेक्ट कर रहा है। क्लियर कोऑर्डिनेशन अमंग द होल ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। बजट्स बनाने से मोटिवेशन होती है वर्कर्स को। सर क्या मोटिवेशन होती है वर्कर्स को? फोकस कीजिएगा। वर्कर्स को टारगेट्स पता चल जाते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली दे डू नीड टू अचीव। व्हाट एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, कितने पैसों में अचीव करना है, उन्हें मोटिवेशन मिलती है। और बजट्स बनाने से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस इवैल्यूएट कर लेते हैं। परफॉर्मेंसेस इवैल्यूएशन आसानी से एक एक एम्प्लॉय की, एक एक डिपार्टमेंट की, एक एक टीम की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी रही परफॉर्मेंस, अचीव किया नहीं किया, कितना अचीव किया कितना नहीं किया। रीजंस भी पता चल जाएंगे कि क्यों अचीव नहीं किया। तो सर ये है एडवांटेजेस बजटिंग के। जहां बजटिंग के एडवांटेजेस आ जाते हैं, वहीं सर बजटिंग की लिमिटेशंस भी आ जाती हैं सर। डेफिनेटली देन देयर कम्स लिमिटेशंस। बजटिंग की पे लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। सवाल आ जाता है कि सर बजटिंग के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी? बजटिंग की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सर बजटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। सबसे पहले सर बजटिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम खाता है और बहुत टाइम लगता है। जस्ट इमेजिन, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं, जस्ट इमेजिन an organization with approximately 66,000 employees. Just imagine an organization with approximately 66,000 employees and with operations in more than three countries. Operations in more than three countries. तो सर हर एक कंट्री की कंडीशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। सारी कंट्रीज की कंडीशन सेम नहीं होंगी। सारी कंट्रीज की सिचुएशन, इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब हर कंट्री के फाइनेंशियल टारगेट्स अलग होंगे। तो पहले तो आप हर कंट्री के फाइनेंशियल टारगेट सेट करो, सेंट्रल टारगेट्स। फिर आप उन्हें डिवाइड करो डिपार्टमेंट्स के बीच में, कि एचआर का ये टारगेट और फाइनेंस का ये टारगेट, मार्केटिंग का ये टारगेट, ऑपरेशंस का ये टारगेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये टारगेट। पहले तो सबके डिपार्टमेंटल टारगेट सेट करो। फिर डिपार्टमेंट के अंदर टीम्स होंगी, तो टीम ए का ये टारगेट, टीम बी सी डी ई, और फिर उन टीम के अंदर मौजूद लोगों के टारगेट्स। तो सर आप मुझे ये बताएं, ये कोई आसान काम है? ये कोई जल्दी जल्दी हो जाएगा? सर बहुत टाइम लगता है बजट सेट करने में। वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बजट्स के, ये देखो बजट्स की लिमिटेशंस। बजट्स की लिमिटेशन, डीमोटिवेशन। अभी हमने बजट के एडवांटेजेस में पढ़ा है, एडवांटेजेस में मोटिवेशन। अभी हमने एडवांटेजेस में मोटिवेशन पढ़ा, तो आप बोलो सर ये डीमोटिवेशन कैसे हो रही है? अनरियलिस्टिक बजट्स। अनरियलिस्टिक बजट्स, अगर आपके अनरियलिस्टिक बजट आपने सेट कर दिया, अनरियलिस्टिक टारगेट, इट विल मेक, इट विल कीप एम्प्लॉय अंडर प्रेशर एंड रिजल्टिंग इन डीमोटिवेशन। फिर बजट आउटडेट हो जाते हैं, आउटडेट, ऑब्सलीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, मैसिव चेंजेस, रैपिड एंड मैसिव चेंजेस।
जो टारगेट्स हमने आज सेट किए 4 महीने बाद हो सकता है ऐसी इन्वायरमेंटल चेंजेस हों, बिजनेस एनवायरनमेंट्स ऐसे चेंज हो जाएं, ग्लोबल एनवायरनमेंट्स ऐसे चेंज हो जाएं, कंडीशंस चेंज हो जाए कि सर वो टारगेट्स हमारे बेकार हो गए, अब वो टारगेट्स हमारे किसी काम के नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। इनएक्यूरेसी आ सकती है बजट्स में जो हम सोच रहे हैं। देखो, इनएक्यूरेसीज हो सकती है बजट्स में, क्योंकि क्योंकि बनते तो ये एस्टिमेटेड ही है ना, होते तो ये एस्टिमेशन है, होते तो ये एस्टिमेशन है, तो हो सकता है रॉन्ग एस्टिमेशंस। बनाने वाले बंदे ने जो भी बजट बना रहा था उसने एस्टिमेशंस गलत ली, विच विल इवेंचुअली लीड टू रॉन्ग वैल्यूज। तो सर बजटिंग के प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है बजटिंग का, हम बजटिंग का पूरा सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बजट बनाए जाते हैं, प्रोसेस। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पहले सबसे पहले बजटिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कभी भी बजटिंग करते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि क्या टारगेट्स हैं, अचीव क्या करना है, गोल्स क्या है, गोल्स क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। एक दफा जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, जैसे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब सेल्स इंक्रीज करनी है 8%, कॉस्ट रिड्यूस करनी है 5%, नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है और इनहेंस करना है, मार्केट शेयर 3%, मार्केटिंग कैंपेन्स को इनहेंस करना है, कॉस्ट एक्स्ट्रा करनी है 3%, और शेयर इंक्रीज करना है 7%। नाउ दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को की फैक्टर भी कहते हैं, की फैक्टर। अब सर ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ये देखिएगा, एनीथिंग दैट लिमिट्स और restricts, that limits or restricts budgets। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बजट्स को लिमिट कर दे, रिस्ट्रिक्टेड कर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करना, एबिलिटी टू सेल। अब बिजनेस की जो सेल्स है ना, वो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, गाइस मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा। क्या हर बिजनेस एबनॉर्मल यूनिट्स ऑफ सेल्स डिजायर करेगा? अनलिमिटेड। हर बिजनेस, क्या हर बिजनेस एबनॉर्मल अनलिमिटेड सेल्स डिजायर करेगा? क्या हर बिजनेस ये अचीव कर पाता है? क्या हर बिजनेस अनलिमिटेड सेल्स, अनलिमिटेड एबनॉर्मल सेल्स अचीव कर पाता है? नो। क्योंकि हर बिजनेस की एक लिमिट लग जाती है, हर बिजनेस की एक लिमिट लग जाती है सेल्स की, वो लिमिटिंग फैक्टर है सर। अच्छा, इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना, हो सकता है हम सेल्स ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सेल्स, समझना इस बात को, वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे जो पोटेंशियल है, क्योंकि हो सकता है लेबर अवेलेबल नहीं है। और लेबर इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हुई हुई है और स्ट्राइक हुई हुई है और बहुत जबरदस्त मसले हुए हुए हैं। समझना इस बात को। तो अब लेबर लिमिटिंग फैक्टर हो गया, अब लेबर लिमिटिंग फैक्टर हो गया।
अच्छा, हम बेच भी ज्यादा सकते हैं और लेबर भी अवेलेबल है हमारे पास। हम क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि सर हम बना नहीं पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि मटेरियल की शॉर्टेज हुई हुई है, मटेरियल की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, पाबंदी लगा दी है, और हम मटेरियल इंपोर्ट करते थे। अब मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो बजट बनाने के लिए आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास सबसे पहली शॉर्टेज किस चीज की हो रही है, सबसे पहली लिमिट किस चीज की लग रही है। जब आप एक दफा लिमिटिंग फैक्टर बना लेते हो। अच्छा, मैं इधर लिख भी देता हूं, मैं इधर लिख भी देता हूं, फोकस कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमनली सेल्स, पूरी दुनिया में हर बिजनेस के लिए सेल्स इज द बिगेस्ट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। आप बात कर लो टेस्ला की, amazon की, मेटा की, माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, गूगल की, पेप्सी पाकिस्तान, टोयोटा, इंडस मोटर, बैरियर टाउन, एंड दे ऑल विल फेस दिस वन लिमिटिंग फैक्टर, सेल्स। बस जितनी डिमांड है उतनी बेच सकते हैं। जितनी डिमांड है, और डिमांड कंज्यूमर से आती है, डिमांड कस्टमर से आती है। आप डिमांड कस्टमर के पीछे बंदूक लेके नहीं भाग सकते कि खरीदो, यू ना डू दैट। तो आप प्रोसेस में लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद बनाते हैं सेल्स बजट। सबसे पहले बनता है सेल्स बजट। सबसे पहले सेल्स बजट से यह पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हैं। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं। तो आप अदर को रिलेटेड बजट्स बनाते हो फिर अदर को रिलेटेड बजट्स बनाते हो कि मटेरियल इतना चाहिए होगा, लेबर इतना चाहिए होगा, ओवरहेड्स इतने लगेंगे, तो ओवरहेड्स का बजट बनेगा। ठीक है ना? मतलब ये कोऑर्डिनेटेड बजट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड बजट्स। फिर आप एंड में, सबसे एंड में मास्टर बजट बनाते हो। मास्टर बजट सारे बजट्स की समरी होता है, सारे बजट्स समरी। वन बजट दैट कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल बजट्स। और उसके बाद आप एंड में मॉनिटर और कंट्रोल करते हो। आप सबसे एंड में मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हो। इसको कहते हैं, यहां आएगा वेरिएंस एनालिसिस। यहां आएगा हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस, कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि एक्चुअल और प्लान्ड का, एक्चुअल और बजटेड का क्या फर्क रहा, क्यों रहा। मुझे ये बताएं बच्चों, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी बात समझ आ गई है, क्लैरिटी हो चुकी है। अब चलते हैं सर बजटिंग की टाइप्स की तरफ। बजटिंग टाइप्स, के बजट के कितने टाइप्स होते हैं। बजटिंग टाइप्स, कि सर कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं और बजट सेट कैसे किए जाते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स। मैं लिख रहा हूं, देयर देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स। बजटिंग की काफी टाइप्स हैं सर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजट्स। अच्छा सर, ये इंक्रीमेंटल बजट्स क्या होते हैं? समझिएगा इस बात को, इंक्रीमेंटल बजट्स।
कि बजट सेट करते वक्त हम पिछले सालों की वैल्यूज को देख लेते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट 2 years, लास्ट 3 years, लास्ट फ्यू ईयर्स, कि क्या बजट रहे थे पिछले सालों में, और वो कितने अचीव हुए थे, कहां तक पहुंचे थे। तो हम पिछले साल की ही वैल्यूज में कुछ एडजस्टमेंट कर दें और इस साल का बजट आइडेंटिफाई कर दें। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट्स, बेस्ड ऑन या सेटिंग, ये देख लीजिएगा, सेटिंग बजट्स बाय यूजिंग प्रीवियस years वैल्यूज। पिछले सालों की वैल्यूज को यूज करते हुए हम बजट सेट करते हैं अपना इस साल का इंक्रीमेंटल बजट। पिछले साल के बजट्स को पिछले साल के बजट्स को देखते हुए, यूज करते हुए, हम आने वाले हम करंट ईयर में एडजस्टमेंट करते हैं, उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट। जैसे मिसाल के तौर पे, लेट सपोज फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था 10,000, और हमने कहा इस साल इसमें 15% इंक्रीज होना चाहिए, तो ये हो गया 11,500। ये लीजिए 11,500, ये बजट हो गया। इजिएस्ट ऑफ ऑल, क्विकेस्ट ऑफ ऑल, आसान होता है, क्विकेस्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो हम। बहरहाल इंक्रीमेंटल बजट के बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा बजट, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड बजट्स। ये आ गया हमारा दूसरा बजट, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड बजट। अच्छा, अब नाम से पता चल रहा है कि ये फिक्स है। फिक्स्ड, फिक्स बजट का मतलब है वेयर वेरिएंसेस आर नॉट अलाउड, जहां हम वेरिएंसेस अलाउ नहीं करेंगे। जो सेट हुआ है वो ही होना चाहिए, नो वेरिएशंस, ना ज्यादा ना कम, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। फिक्स्ड बजट्स, बजट्स budgets which do not allow for variances and are prepared for only one level of activity। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बजट बनाया है 1,000 यूनिट्स का, 1,000 यूनिट्स का हमने बजट बनाया है, 1,000 यूनिट्स का। यूनिट्स 1,000, चेक कर लीजिएगा। डॉलर कॉस्ट 80,000। तो अब फिक्स बजट्स में ये वैल्यूज फिक्स्ड है, चेंज नहीं होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यूनिट्स 1,000 ही होने चाहिए और कॉस्ट 80,000 ही होनी चाहिए। वी ऑल नो के सर दिस इज वेरी हार्श अप्रोच इन टूडेज वर्ल्ड वेयर बिजनेस is facing massive changes very rapidly। सर बिजनेस में मैसिव चेंजेस आ रही हैं और रैपिड चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से ये चेंज हो सकती है। 1,000 से ज्यादा भी बन सकते हैं, 1,000 से कम भी बन सकते हैं,
कॉस्ट 80,000 से ज्यादा भी लग सकती है, 80,000 से कम भी लग सकती है, बट फिक्स बजट विल नॉट अलाउ फॉर द वेरिएंस, फिक्स्ड रहेगा। आगे हमारे पास जो थर्ड बजट आता है वो आता है जीरो बजट या जीरो बजटिंग। जीरो बजटिंग में क्या होता है सुन लीजिएगा। जीरो बजटिंग एक ऐसा सिस्टम बजटिंग का सेटअप कि जहां बजट सेट किया जाता है जीरो से बजट सेट किया जाता है जीरो से। और जो बजट होल्डर है ना, बजट होल्डर जिसको ये बजट मिलेगा, वो फाइट करता है अपने बजट के लिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अब जाहिर सी बात है उससे सवालात होंगे कि क्यों चाहिए पैसा, कहाँ खर्च करना है, तो वो रीजनिंग बताएगा, जस्टिफाई करेगा एक एक एक्सपेंडिचर। तो अगर आपकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, स्पोकन एबिलिटी अच्छी है, तो फिर चांसेस हैं कि आप बजट अच्छा अक्वायर कर लोगे। लेकिन अगर आप में निगोशिएशन स्किल्स नहीं है, आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, कन्विंसर नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है जीरो बजटिंग के टाइम। जीरो बजटिंग को तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, फिर मैं इसकी वो बात करता हूं जो कर रहा था। जीरो बजटिंग बजट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड बजट होल्डर हैज टू आर्ग्यू एंड जस्टिफाई। हर एक अमाउंट के लिए उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा। जीरो बजटिंग की तो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि इट्स लाइक द कन्वर्सेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड पेरेंट फॉर सम मनी। कुछ पैसों के लिए जो बच्चों और माँ बाप के बीच, जो छोटा बच्चा होता है उसमें और माँ बाप के बीच जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, जीरो बजटिंग। जाहिर सी बात है, भाई बच्चा आता है कहता है मुझे 1,000 रुपीज चाहिए। माँ बाप कहते हैं क्या हुआ, किस चीज के लिए 1,000 रुपीज। माँ अब्बा कहते हैं नहीं नहीं ये 10 रुपए बहुत है। राइट, तो वो कहते हैं नहीं नहीं 10 रुपए में ये नहीं आता, यूं नहीं आता, वो करना है, ये खर्च करना है, यहाँ से अमाउंट ये बाय करना है। तो अब्बा कहते हैं नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसको तो यहाँ से भी खरीदा जा सकता है, ये तो यहाँ पे इतने का मिलता है ना। जीरो बजटिंग जीरो से स्टार्ट होता है। और मैं आपको बताऊं, हम ये जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जब बजट देखते हैं तो वो जीरो बजट पे स्टार्ट होते हैं। गवर्नमेंट कहती है हम तो 1 रुपया नहीं देंगे, आप बताओ तुम्हें कितने चाहिए। जीरो बजटिंग बहुत प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्टिक और काफी दुनिया भर में यूज होता है। इसके बाद हमारे पास बजटिंग में एक आखिरी बजट आ जाता है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, फ्लेक्स्ड बजट्स। ये हमारे पास आखिरी बजट आ जाता है, फ्लेक्स्ड बजट्स। इसको फ्लेक्सिबल बजट्स भी कहते हैं, इसको फ्लेक्स्ड बजटिंग भी कहते हैं। आप इसको फ्लेक्स बजटिंग बोलो, फ्लेक्स बजट बोलो, फ्लेक्सिबल बजट बोलो, एक ही बात है। अब सर ये फ्लेक्स बजट क्या होता है? बिल्कुल फिक्स के ऑपोजिट, बिल्कुल फिक्स के ऑपोजिट, विच आर अलाउड टू हैव वेरिएंसेस। जहां हम वेरिएंसेस अलाउ करते हैं, जहां वेरिएशन अलाउ होता है, इसकी मदद से कंपैरिजन आसान और अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। बजटेड बजट्स, बल्कि बजट्स अलाउड फॉर वेरिएंसेस एंड एडजस्टेड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी
लेवल, वो बजट जिसमें हम वेरिएंसेस अलाउ करते हैं, वेरिएशंस अलाउड हैं, डिफरेंसेस अलाउड हैं, और हम जो प्लान किया है फिर उसको एडजस्ट करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी के अगेंस्ट, ताकि कंपैरिजन किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। फ्लैक्स बजट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आइए फ्लैक्स बजट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इतनी सिंपल सी एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। हमें बनाने थे 1000 यूनिट्स, ठीक है। हमने बनाए, बल्कि इस तरीके से लिखता हूं, ये चेक कीजिएगा, यूनिट्स, प्लीज फोकस कीजिएगा। हमें बनाने थे 1000 यूनिट्स। चलो फोकस कीजिएगा, यहां बजटेड डाटा है और ये एक्चुअल डाटा है। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि 1000 यूनिट्स बनाने हैं, एक्चुअल में बनाए 1500, 1500। और से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि मटेरियल लगेगा 10,000 का, लेकिन मटेरियल लगा 15,000 का। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि लेबर लगेगा 50,000 का, लेकिन लेबर लगा 75,000 का। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि मटेरियल 10,000 का लगना चाहिए था, 15,000 का मटेरियल लगा, बताओ क्या मटेरियल ज्यादा लगा? हाँ जी, क्या मटेरियल ज्यादा लगा? यस प्लीज, क्या मटेरियल ज्यादा लगा? 10,000 लगना चाहिए था, 15,000 का लग गया। और लेबर लगना चाहिए था 50,000 का, लेबर लग गया 75,000 का। क्या लेबर ज्यादा लगा? यस सर, यस सर, मटेरियल भी ज्यादा लगा और लेबर भी ज्यादा लगा। सुन लीजिएगा, बज़ाहिर देखने में, बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि मटेरियल और लेबर ज्यादा लगे हैं, लेकिन सर यूनिट्स भी तो ज्यादा बने, यूनिट्स भी तो ज्यादा बने। तो हमें बजट और एक्चुअल को फ्लेक्स करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के बीच में फ्लेक्स बजट बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, ताकि फिर हम कंपैरिजन कर सकें। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, कैन वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज? कैन वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज? नो सर। सर हम इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, यूनिट्स आर डिफरेंट, यूनिट सेम नहीं है। तो हमें इनको फ्लेक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्स कैसे करेंगे ये चेक कर लीजिएगा, फ्लेक्स कैसे करेंगे चेक कर लीजिएगा। एक यूनिट पे मटेरियल लगना था 10, एक यूनिट पे मटेरियल लगना था 10, और 1500 यूनिट्स बनाए, तो इस हिसाब से सर 15,000 खर्च होने चाहिए थे, और खर्च भी 15,000 हुए हैं। नो वेरिएंसेस ओवर हेयर, नो वेरिएंसेस, कोई फर्क नहीं आया सर। बजाहिर जो हमें लग रहा था 5,000 का मटेरियल ज्यादा लग गया, हमने जब यूनिट्स के साथ उसको फ्लेक्स किया, फ्लेक्सिबल किया, तो पता चला कि मटेरियल ज्यादा नहीं लगा है, जितना लगना चाहिए था उतना ही लगा है। बजाहिर लेबर 25,000 ज्यादा लग गया, बजाहिर लेबर 25,000 ज्यादा लग गया, लेकिन इन दो वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है।
यूनिट्स आर डिफरेंट। ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो फिर हमें फ्लेक्स करना पड़ेगा। एक एक यूनिट पे 50 का लेबर लगना था, तो 1500 यूनिट्स के हिसाब से 75,000 लेबर लगना चाहिए था। और सर लगा भी 75,000 ही है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये है फ्लेक्स बजट, जहां हम बजट को एक्चुअल यूनिट्स के लिए एडजस्ट करते हैं और फ्लेक्स्ड बजट बनाते हैं। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी बात समझ आ गई, क्लैरिटी हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्लास, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस क्लास ऑफ आवर सिलेबस। फोकस कर लीजिएगा। बजटिंग, वेरियंसेस, वेरियंसेस, फोकस कीजिएगा। देयर कैन बी अ डिफरेंस between what organizations, what organization has planned, what organization has planned, and what they have achieved. Variance, difference। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्लान किया है और क्या अचीव किया है, एक्चुअल में उसमें फर्क हो सकता है, उसमें फर्क हो सकता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने बजट किया और जो एक्चुअल में हुआ, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं, उस डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। और अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम वेरिएंस की, प्लीज फोकस कीजिएगा, जब हम इसकी रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम इसकी रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फर्क क्यों आया है, तो उसको एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस, उसको एनालिसिस कहते हैं। तो बिल्कुल आसान अल्फाजों में, बिल्कुल आसान अल्फाजों में, वेरिएंस का मतलब होता है, ये चेक कर लीजिएगा, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। क्यों फर्क, के फर्क है, और उसकी एनालिसिस का मतलब होता है रीजंस, कि ये पता करना कि ये फर्क क्यों आया है, ये फर्क क्यों आया है। वेरिएंस एनालिसिस, डिफरेंस रीजंस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो तरीके के वेरिएंस होते हैं, दो तरीके के वेरिएंस होते हैं। फोकस कर लीजिएगा सर। एक होता है फेवरेबल और दूसरा होता है एडवर्स। ये लीजिए, एक होता है फेवरेबल वेरिएंस, दूसरा होता है एडवर्स वेरिएंस। एक होता है फेवरेबल वेरिएंस और दूसरा होता है एडवर्स वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस का क्या मतलब होता है?
difference which leads to profit more than budgeted. एडवर्स वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस which leads to profit less than budgeted. आप मुझे ये बताएं, जो हमने सिंपल सवाल पूछूंगा, सिंपल, जो हमने सेल्स बजट की थी, क्या सेल्स उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती हैं? जो हमने सेल्स बजट की थी, क्या उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती हैं? यस सर, यस सर, सेल्स उससे ज्यादा भी हो सकती हैं और उससे कम भी हो सकती है। वेरिएंस, वेरिएंस, अगर सेल्स ज्यादा है एक्चुअल में तो हमें फायदा है, फेवरेबल वेरिएंस। सेल्स कम है, एक्चुअल में सेल्स कम है, हमें नुकसान है, एडवर्स वेरिएंस। मटेरियल और लेबर ज्यादा हो सकते हैं, मतलब जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा मटेरियल या उससे ज्यादा लेबर लग गया, एडवर्स वेरिएंस। क्योंकि मटेरियल और लेबर ज्यादा लगने का मतलब है हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, एडवर्स वेरिएंस। अगर मटेरियल और लेबर हमें सस्ता पड़ गया और हमने अच्छे से इस्तेमाल भी कर लिया और हमारी कॉस्ट एक्चुअल में कम हो गई, फेवरेबल वेरिएंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ना सिर्फ ये देखें कि क्या वेरिएंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीजंस भी पता करें। मुझे ये बताएं, इस दिस चैप्टर क्लियर? यस प्लीज।